इसलिए जीभ को जिसने संभाल लिया, जीभ को कहते हैं रसना। क्या कहते हैं? रसना। अच्छा, इसका नाम रसना क्यों है? रसना इसलिए इसका नाम है क्योंकि यही रस लेती है, पूरे भोजन का स्वाद यही लेती है पूरा। कितनी गजब की है, अंदर जाके सब बराबर। आओ, भले ही तुम यहां जाकर के जो है ऊपर से तुम खाओ, अलग से चटनी मीठी अलग लो, फिर खट्टी अलग लो, पर इतनी तक है खट्टो मीठो। और जहां गरे से पाइप से अंदर गई अंडरग्राउंड, सब बराबर है। मशीन में वहां एकदम थोक में आता है, वहां एकदम चल रहा है स्पेलर जैसा। स्पेलर जानते हो? स्पेलर जैसा बराबर चल रहा है, वहां लगे हुए हैं मजदूर। आने दो। हाँ, कुछ लोग तो पीजे ही सटका जाते हैं। एकदम चल रहा, आने दो आने दो। लगी है मशीन, आग ही लगी भयंकर, उसको कहते हैं जठराग्नि। हमें ऐसी बात थोड़ी करते, जठराग्नि। जठराग्नि, आग लगी है, जल लो, लगे लगे, फिर जो खराब खराब बन रहा हो सो निकल रहा हो। हाँ, हाँ, कोलू देखा? कोलू जिसमें तेल पिरोया जाता है। हाँ, तो कोलू में, कोलू का सिस्टम ही होता है, जो रस होता है सरसों का या फिर मीठा तेल तिल का, वो अलग डब्बों में रखा जाता है, और जो खराब होता है कचरा वो फेंका जाता है। वही पेट का हाल है, जो रस है वो खून के द्वारा भेज दिया जाता है, और जो कचरा है रोज सुबह से जाओ और कर भी क्या सकते हो? हाँ, कर भी क्या सकते हो? एक बार दिक्कत है, और वो सब जगह। कोलू में भी एक गैस निकालने का पाइप होता है। स्पेलर में कि वो जो सरसों के दाने, तिल के दाने जाते हैं, कई बार बड़ी आफत हो जाती है। भगवान का सिस्टम बड़ा गजब का। काम की चीज खून में मिल जाती है तो वो ताकत बन जाती है। बेकार रोज सुबह जाओ, लेकिन बीच में थोड़ी सी भी अगर तुमने गड़बड़ी कर दी खाने में, तुमने कभी चक्की चलत देखी? चक्की में अगर तुमने एकदम से दाना डाल दिया तब अब फंस जाते हैं। पाइप खोलने पड़ते हैं, वो जो चक्का लगे में खोलने पड़े, फंस जाती है। ऐसी पेट का हाल है। अब तुम थोक में खा जाओ, पी जाइयो बर्गर, यो चाउमीन सटक जाओ, लंबी लंबी सटके, फिर पनीर भी, फिर कोफ्ता भी, फिर ढोकला, बोले ये पंजाबी तड़का ले, बोले ये बुंदेलखंडी कड़ी ले, बोले ये चमचम है चमचम, बोले ये रसमलाई है, सब ले। तो पर कई बार फिर वो फंस जाती। बढ़िया, फिर बढ़िया, कभी थोड़ा इधर होगा, क्या है हाजमा की गोली है क्या? जब हाजमा की गोली 2-4 खा, अब बड़ी राहत, बड़ी राहत। तो बड़ा सिस्टम भगवान का गजब का है। भगवान ने जो तन बनाया बड़ा मशीनरी व्यवस्था है, कितनी गजब की मशीनरी व्यवस्था है। स्पेलर जैसी सिस्टम है पूरा भगवान की, बड़ी व्यवस्था। पर क्वांटिटी ज्यादा ले लोगे फंस जाओगे, क्वालिटी लो। हमने प्रारंभ भी यहीं से किया। क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। बातों में भी, विचारों में भी, कामों में भी, मित्रता में भी। 10 मित्र ना हो पर एक ऐसा हो जो कृष्ण की तरह हो। 10 गुरु को मत पूजो, एक गुरु को पूजो, पर वो हो रामानंदाचार्य जैसा, वो हो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसा, कि नरेंद्र को भी विवेकानंद बना करके भेजे। ऐसे को चुनो, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए। आज का सूत्र की चर्चा यही है, हमें क्वांटिटी पर जोर नहीं देना। ज्यादातर लोग क्वांटिटी पर जोर देते हैं। अब 10-10 के तुम 20,000 के नोट धर लो तो इतने हो जाएंगे थैला में, 100-100 के थोड़ा कम, और 500-500 के इतने ऐसे। अब क्वांटिटी लोगे तो इतने हो जाएंगे। अब तुम फिर हर जगह पूछेंगे, कोई गला और काट देगा।
पर 20,000 500 की धर लो, पता ही नहीं चलता है। और अगर 20,000 का इठैया सोने का लॉकेट ले लो, इतना सा पता ही नहीं है, लटका लो जय बजरंगबली। वो हीरा इतना सा, पर इतना सा हीरा भी थैला भर भर में आता है। तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग क्वांटिटी ज्यादा देखते हैं, बुरा ना मानना। श्रोता भले ही लाखों हो, पर असली सुनने वाले ना हो तो वो लाख किसी काम के नहीं। और आजकल भारत की एक नई दशा हो गई, जिसके पास जितनी ज्यादा भीड़ होवे उतनी सिद्ध माना जाता है, और हम इसके खिलाफ हैं। भीड़ सिद्धि का प्रताप नहीं बताएगी, उसका अनुभव, उसके विचार, उसका आचार्य और उस व्यक्ति साधु के कार्य ये बताएंगे कि कौन सिद्ध है कौन नहीं। भीड़ तो नाचने वाले भी जोड़ लेती है। हाँ, तो इस पे बात नहीं करनी, बात हमें इस पे करनी क्वांटिटी नहीं, क्या चुनो? क्वालिटी। इसीलिए ज्यादा मत बोलो, पर जितना बोलो बेहतर बोलो। ज्यादा मत खाओ, पर जितना खाओ बेहतर खाओ। ज्यादा जिंदगी मत जियो, पर जितनी जियो अच्छी जियो। और वो चारबाग जी का सूक्ति लेनी तो नहीं चाहिए, पर यहां सिद्ध होती है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुखमय जियो, कर्जा लेकर के भी घी पीना पड़े तो पियो। 5000 साल बाद मीरा जी भाई, 5000 लगभग हो गए थे, 4000 कुछ साल तो हो ही गए थे ठाकुर जी को गए, लेकिन सच्चे सदगुरु की कृपा हो गई तो 4000 5000 साल बीत जाने पर भी जब मीरा नचती थी तो ये ऐसा सोच के नहीं नचती थी कि हम कलयुग में नाच रहे, वो ऐसा विचार कर नाचती थी कि हम मधुबन में निधिवन में नाच रहे और भगवान कृष्ण कन्हैया बंसी बजा रहे। टाइम स्पेंड जो था, टाइम का स्पेस वो जीरो हो गया, टाइम लेस हुआ, जिसे टाइम ट्रेवल कहते हैं। ऐसा टाइम ट्रेवलिंग करती थी मीरा, तो वो ये नहीं सोचती थी कि हम कलयुग में। इतनी प्रीति भगवान के प्रति, गोविंद के प्रति गुरु ने दे दी कि उसे लगता था कि हम नाच रहे हैं और गोविंद बंसी बजा रहे। और आहा क्या भाव थे मीरा के। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये मीरा कह रही, हम नहीं कह रहे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हाँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। एक बार छत पे खड़ी थी मीरा जी, छोटी बच्ची थी, माता जी साथ में थी। एक बारात आई हुई थी, तो तुमने देखा होगा गांव में पुराने जमाने में जब बारात आती थी तो माताओं छत पे अटारी में खड़े होकर देखती। तो मीरा जी अपनी माता जी के साथ में खड़ी, बारात आई तो मीरा जी बोली, मैया 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 मैया, ये घोड़ा पे कौन बैठा है? तो मैया बोली, अरे बेटी, ये तेरी जो सहेली है उसका दूल्हा बैठा है। मीरा जी छोटी तो थी, बच्ची तो थी, तो मुस्कुरा करके बोली, मैया एक बात बताओ, हाँ, मेरो दूल्हा कहां है? अब थी तो बच्ची, मैया का कह दे, मैया मैया मेरो दूल्हा बताओ, मेरो दूल्हा कहां है? अब कुछ कहते नहीं बना, सोई मुस्कुरा कर मैया ने कह दिया, तेरो दूल्हा तो ठाकुर जी हैं, गोविंद हैं, अब वो अंदर बैठे हैं। अच्छा, और जब अपनी सहेली को ब्याह पूरा देखो, सिंगार करत भव देखो, तो मैया से पूछे कि जी इतनी सिंगार काहे कर रही? बोले, जाको दूल्हा लेवे आओ है, सो सज रही है। दूसरे दिन मीराबाई ने सोचो, मेरो भी तो दूल्हा घर पे बैठो है, मैं भी सिंगार कर ले हूं। सो सिंगार करके पहुंच गई और ठाकुर जी को हाथ में लेकर के बोली, यही अब हमारे सब कुछ हैं, यही हमारे स्वामी हैं, अब हम इनकी सजनी हो गए हैं।
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, हाँ जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, 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 मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई। उठाओ दोनों हाथ, चलो मीराबाई के भाव में। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके। और मीराबाई को इसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ा, लेकिन मीरा लाखों दुख सहती रही। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे, गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे, मुख से गोविंद कहे। विष का प्याला तक दिया गया पर मीराबाई नहीं ठहरी। पर भैया हम एक बात बता दें, संसार के जो तुम्हारे हमारे रिश्ते नाते हैं वो तो ठीक हैं,